अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज 1 के फोर्थ एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे 2 से 3 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, लेकिन अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिली। या फिर कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि मुझे साल भर हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे चेक्स अमाउंट नहीं बढ़ रहे हैं। आज के इस एपिसोड में पता चलेगा कि आपकी किस गलती की वजह से ऐसा कुछ होता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो नहीं कर पाते। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सोचा समझा और कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में इतना पोटेंशियल है कि लोगों को रियल लाइफ में मिलीनियर बनाने की पावर रखता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक प्रूवन टाइम फार्मूला है। हम ये दावा कर सकते हैं कि आप अगर इस फार्मूले को सही से इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी नेटवर्क मार्केटिंग में। तो चलिए जानते हैं वो फार्मूला क्या है। आप सब ने प्रीटो प्रिंसिपल के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि 80-20 प्रिंसिपल भी कहलाता है। ये फार्मूला कहता है कि 80% रिजल्ट 20% काम से आता है, जो कि मोस्टली हर एरिया में अप्लाई होता है। फिर वो चाहे आपकी स्टडी हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, या फिर आपका ड्रीम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ना हो। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें ये फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, ताकि हम 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट पा सकें। मगर ये जानने से पहले आपके लिए इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो आप 3 फेज से होकर गुजरते हैं। फेज 1 बिगिनिंग फेज, फेज 2 मोमेंटम फेज, एंड फेज 3 स्टेबिलिटी फेज। बिगिनिंग फेज सबसे पहला मरहला है। बिगिनिंग फेज मतलब कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में पहला कदम रखते हैं और इस बिज़नेस को करने का फैसला करते हैं। अब इस फेज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वक्त कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी गलती कि लोग अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं। एकदम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि अपने अपलाइन की बगैर हेल्प के वो काम करना शुरू कर देते हैं, प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, अपनी कंपनी के प्लान लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं और प्रोडक्ट को खुद यूज किए बगैर ही लोगों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी और सबसे फेमस प्रॉब्लम वो ये है कि लोग वेबिनार्स और मीटिंग्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। अक्सर शुरुआत में लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो जब उनके सामने इन चीज़ों के रिजल्ट्स आते हैं तो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार की चीज़ है, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर टाइम देना बिल्कुल बेकार है, और भी बहुत कुछ। सो आपको आज की हमारी इस वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों का सलूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो सबसे पहली जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको 1 से 2 साल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर ही फोकस करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पूरी पूरी ताकत रखती है। मगर ये तब भी है जब आप ऐसा चाहें। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन को बिल्कुल ना छोड़ें, बल्कि 80-20 प्रिंसिपल पर काम करें। 80% अपने प्रोफेशन को दें और ईमानदारी के साथ 20% नेटवर्क मार्केटिंग को दें। जो काम आप 80% से नहीं कर पाएंगे वो काम आप इस 20% से कर सकेंगे, और एट द एंड जब आप देखें कि ये इनकम 20% की है और 80% रिजल्ट दे रही है, तब आप सोच सकते हैं कि आप सोच कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ। क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ पेशेंस विद द पावर ऑफ डुप्लीकेशंस।
डुप्लीकेशन मतलब तो आपको अपने अपलाइन की तरफ से जो भी गाइडेंस मिलती है वो सेम वही आपने फॉलो करना है। जो लोग आपकी टीम में हैं या ज्वाइन करने वाले हैं उनको भी वही डिलीवर करना है। अब यहाँ पर आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे किन लोगों को अपने बिजनेस में इनवाइट करना है और किसको नहीं करना है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किसको इनवाइट करूं किसको नहीं करूं। और इनवाइट करने से पहले ज़रूरी है कि लोगों की लिस्ट भी बनाना, जहाँ से आप लोगों को फ़िल्टर कर पाएँ कि मुझे किसको इनवाइट करना है और किसको नहीं करना। क्या आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई आपका प्रोस्पेक्ट नहीं होता। अपने प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप जानें कि आपकी लिस्ट में कौन कौन है और कौन कौन लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं। एंड सेकंड फेज इज मोमेंटम फेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि फेज 1 में जो बातें बताई गई हैं वो आपके साथ हो चुका है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप फेज 1 से आगे बढ़ चुके हैं। अब जानते हैं फेज 2 में कौन से चैलेंजेस से गुजरना पड़ सकता है या वो अभी आपके साथ हो रहा है। मोमेंटम फेज में आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग दिखने लगेंगी। लाइक आपको एक हैंडसम अमाउंट आने लगेगी आपके अकाउंट में, आपकी पर्सनैलिटी में आपकी कुछ अलग ही चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होगा और सबसे अच्छी बात ये कि आपकी टीम में आप जैसे ही लोग ज्वाइन कर चुके होंगे। ये वो स्टेज है जहाँ पर आप एक प्रॉपर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। अक्सर इस फेज में लोग गलतियाँ कर देते हैं और वो गलतियाँ माफ़ करने के लायक नहीं होती हैं क्योंकि आपको लोग आइडियल मानने लग जाते हैं। और पता है गलतियाँ क्या होती हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, बॉस एटीट्यूड और लोग जो हैं अपना प्लान दिखाना ही बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी टीम अब बढ़ गई है तो वो दिखाए, मैं क्यों दिखाऊं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशंस। अगर हम खुद ही डुप्लीकेशंस बंद कर देंगे तो फिर आपकी टीम बढ़ेगी कैसे। और फिर आप भी सोचिए कि आप बिना बिजनेस कैसे बड़ा करेंगे। इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर अब बात करते हैं। इन दिस फेज आपको बिल्कुल भी अपने अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना। आपको उनकी हर बात फॉलो करनी है जो भी आपको वो बिजनेस ग्रो करने के लिए बताते हैं। इसको ज़रूर फॉलो करें। सवाल हर किसी के जहन में आते हैं। अगर आपके जहन में भी आते हैं तो अपने अपलाइन से टाइम लेकर उन्हें क्लियर कर लें। अगर आपको लगता है कि जो रास्ता उन्होंने आपको बताया है वो अगर थोड़ा लंबा है और आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है जिससे आप वही प्रोसेस को कम टाइम में कर सकते हैं तो वो आप अपने अपलाइन के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो आपको सही तरीके से सही राह दिखा सकें। अगर आप अपने अपलाइन के साथ रहेंगे तभी तो आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं और अपडेटेड रह सकें। और इनसे आपको वो सीखने को मिलेगा जो शायद आपको बुक्स भी नहीं सिखा सकती। और अपनी टीम को आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए आपको डेली प्लान तो शो करने ही होंगे, तभी तो लॉ ऑफ एवरेज ठीक से काम कर पाएगा। हम यहाँ भी आपको यही सलाह देंगे कि 80-20 प्रिंसिपल ही काम करें, यानी 20% अपने बिजनेस को दें और 80% अपने प्रोफेशन को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी टीम में अभी किसी ने भी फेज़ 2 में एंट्री नहीं की है। मतलब कि आपको अपने जैसे कम से कम 5 लोगों को डुप्लीकेट बनाना है, तभी तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे कि अपनी जॉब को स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं फेज़ 3 की तरफ। थर्ड फेज़ इज़ स्टेबिलिटी फेज़। स्टेबिलिटी फेज़ इज़ द फेज़ ऑफ ड्रीम। ये वो फेज़ है जहां आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं और इसी से आपको सीखते हैं कि आप वो किस तरीके से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और किस तरह से आप अपनी टीम में
डुप्लीकेशंस कर सकते हैं और ऐसा करते हुए आपकी कामयाबी के चांस काफ़ी हद तक बढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर आप एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं क्योंकि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि आप उनके रोल मॉडल जो बन चुके हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा प्राइस पे करना पड़ता है और वो प्राइस होता है योर हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी ऑफ योर वर्क, बंच ऑफ फेलियर्स एंड मच मोर रफ सिचुएशंस। और जो इन चीज़ों से उभर कर बाहर आता है वही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हासिल कर सकता है। और आपको पता है कि इस सब काम करने में कम से कम आपको 5 साल तो लग ही जाते हैं बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज ए ऑर्गेनिक बिजनेस। और जो लोग इसे ऑर्गेनिकली नहीं करते वो बीच में इसे गिव अप कर देते हैं और इस इंडस्ट्री को बुरा भला भी कहते हैं। और अब वो सही वक्त आ चुका है जब आप अपना प्रोफेशन 100% नेटवर्क मार्केटिंग में बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बेहद आसान बिजनेस है मगर इसको सही तरीके और सही डायरेक्शन में करें तो अक्सर लोग यहाँ फेल इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किस तरह से ग्रो करना है ये पता ही नहीं होता। तो आज हमने इस वीडियो के ज़रिए ये सारी बातें बताने की कोशिश की ताकि आप वो गलतियाँ ना करें और इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकें। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की इस सीरीज़ 1 में कुल 6 एपिसोड्स हैं जिसकी ये 4th एपिसोड थी। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।